होम्योपैथिक रेमेडी यूफ्रेशिया कॉमनली एलर्जी केसेस में, हे फीवर के केसेस में प्रिस्क्राइब की जाती है, बट उसकी कुछ खास बात है। उसमें जो आंखों से होता हुआ डिस्चार्ज है वो एक्रिड होता है, मतलब वो जलन करता है। और नोज से होता हुआ डिस्चार्ज होता है वो ब्लैंड होता है, सादा होता है, पानी की तरह होता है। दिस इज अपोजिट ऑफ एलियम सिपा, क्योंकि एलियम सिपा में नोज से होता हुआ डिस्चार्ज एक्रिड है और आईज से होता हुआ डिस्चार्ज जो है वो ब्लैंड है। यूफ्रेशिया की खास बात यह है कि यूफ्रेशिया में उस एक्रिड डिस्चार्ज के कारण आईज में बर्निंग होती है, फोटोफोबिया होता है, मतलब पेशेंट जब धूप में जाता है, लाइट में जाता है, उसकी आंखें चूकती है, और पेशेंट में काफी विंकिंग देखने के लिए मिलती है, मतलब आंखें वो बहुत ही कॉन्स्टेंटली ब्लिंक करता है, और उसकी मेन रेमेडी यूफ्रेशिया होती है। तो कोराइजा के अलावा हमें कॉफ के बारे में भी याद रखना है कि कॉफ इसका सिर्फ डे टाइम में होता है। और इसकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि पेशेंट जब सो जाता है, वो लेट जाता है, या रात में जब वो बेड पे चला जाता है, उस वक्त कॉफ जो है वो बेटर हो जाता है। क्योंकि हमें बहुत से कॉफ के केसेस में देखने के लिए मिलता है, पेशेंट जब भी सोता है उसका कॉफ एग्रेवेट हो जाता है, बट ये अपोजिट है, ये पिक्यूलियर है। इसीलिए यूफ्रेशिया के लिए याद रखना है, पेशेंट जैसे ही लेटेगा उसका कॉफ बेटर हो जाएगा। और कॉफ के साथ में भी लैक्रिमेशन होता है। तो इस तरीके का अगर आपको एलर्जी केस देखने के लिए मिलता है, हे फीवर का केस देखने के लिए मिलता है, तो हम यूफ्रेशिया के बारे में सोच सकते हैं। यूफ्रेशिया में एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि उसका जो मेंसेस होता है वो स्कैंटी होता है। अगर आपको किसी फीमेल पेशेंट में इस तरीके के केस के साथ में अगर स्कैंटी मेंसेस दिख जाए, स्पेशली मतलब वो सिर्फ एक ही घंटे के लिए लास्ट करता है, मेंसेस लास्टिंग फॉर 1 आवर, तो ये एक कंप्लीट केस यूफ्रेशिया का बन सकता है।